वेलकम टू माय चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है एलोवेरा का। कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा है एलोवेरा। एलोवेरा एक पौधा ही नहीं दोस्तों बल्कि एक औषधि है। बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और एक पौधे से ढेर सारे इसके बेबी प्लांट आ जाते हैं। बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है दोस्तों, कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एलोवेरा का आप जो पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसे मैं आज नर्सरी से लेकर आई हूँ और अब आपको बताऊँगी कि इसे किस तरह से हमें ट्रांसप्लांट करना है। कई बार हम नर्सरी से कुछ पौधे लाते हैं दोस्तों, परंतु कुछ समय के बाद वे मुरझा जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते। इसका कारण ये है, जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीद कर लाएं, कम से कम 2 से 3 दिन तक आप उसे गमले में ट्रांसप्लांट ना करें। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, नर्सरी का माहौल, नर्सरी का वातावरण, टेम्परेचर अलग होता है और हमारे यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। तो हमारे घर का जैसे अब टेरेस पे रखा है दोस्तों, नर्सरी में ठंडक रहती है और एकदम से हम लाकर इसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो भी पौधा हमारा अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो 2 से 3 दिन मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब यह मेरे गार्डन के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी ताकि ये ट्रांसप्लांट शॉक को बर्दाश्त कर सकें। और जब भी पौधे को रीपॉट करें, चाहे आप नर्सरी से ला रहे हैं, बड़े गमले में लगा रहे हैं दोस्तों, ट्रांसप्लांट करें, रीपॉट करें, आप हमेशा शाम के समय करें। कभी भी तेज़ धूप में ये काम नहीं करें, नहीं तो ज़्यादा सनलाइट से भी हमारे पौधे झुलस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और जब भी आप नर्सरी के पौधों को लाएं, जब गमले में लगा लें 2 से 3 दिन के बाद, उसके बाद आप उसे कम से कम 3 से 4 दिन तक आप उसे शेड में रखें, सनलाइट में ना रखें। क्योंकि ज़्यादा सनलाइट से दोस्तों ये ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। 3 से 4 दिन बाद आप सनलाइट में रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब ये नर्सरी की मिट्टी अलग है, मेरे घर की, मेरे गमले की पॉटिंग मिक्सचर सब कुछ अलग है। तो नए पौधों को बिल्कुल नई मिट्टी मिलेगी, नए तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो भी वे उस एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पौधे को लगाने के बाद, बीजों को लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक आप उसे शेड में रखें। सूर्य की डायरेक्ट किरणों से ज़रूर बचाएं। तो आप देख सकते हैं एक एलोवेरा का पौधा लिया था दोस्तों, 35 रुपीज़ का ये पौधा है, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे से पौधे निकल रहे हैं। तो मदर प्लांट में से ढेर सारे बेबी प्लांट निकल जाते हैं। एक एलोवेरा के पौधे से कम 8 से 10 एलोवेरा के पौधे निकल जाते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये पौधा बढ़ता है दोस्तों, फैलता है और हर जड़ में से नए नए पौधे उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, एलोवेरा सौंदर्य में यूज़ होता है दोस्तों, दवाइयों में यूज़ होता है। यदि आप एलोवेरा का जूस पीते हैं, एक पत्ती का रोज़ सेवन करते हैं आप दोस्तों, और जूस कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने 2 से 3 दिन पहले ही शेयर किया है। हो सके तो खाली पेट एलोवेरा की एक पत्ती का रस ज़रूर पिएं, 1 से 2 चम्मच ही आप पिएं। बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि एलोवेरा का रस हम पीते हैं। एलोवेरा का जो जेल होता है दोस्तों, इसके अंदर, पत्तियों के अंदर, उसे यदि आप चेहरे पर रब करेंगे तो चेहरे पर ग्लो आएगा, निखार आएगा। तो इसे लगाने के लिए दोस्तों मैंने एक गमला लिया, आप देख सकते हैं, और गमले में जो होल है, आजकल तो इस तरह से होल आते हैं, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस होल में आपको कोई भी पत्थर, कंकड़ जो भी आपके पास में है रख दें। मैंने भी अपने टूटे हुए गमले के छोटे से टुकड़े को रख दिया है दोस्तों, ताकि इस छेद में से मिट्टी ना बहने पाए, केवल पानी बहे, मिट्टी ना बहे। मिट्टी, इसका जो पॉटिंग मिक्सचर तैयार किया है, गमले का जो मैंने मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया है दोस्तों, 50% मैंने अपने घर की, गार्डन की ही मिट्टी ली है। 30% मैंने रेत मिलाया है, सैंड, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली बालू, रेत। तो रेत मिलाने से मिट्टी अच्छी पोरस होती, जितना अच्छा मिट्टी में हवा जाएगी, मिट्टी पोरस होगी, उतनी ही ज़्यादा पौधों की जड़ों को हवा मिलेगी। और हवा मिलेगी दोस्तों, इससे पौधा हमारा अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा, जीवित रहेगा, तेज़ी से फ्लावरिंग करता है और फ्रूटिंग करता है। इसलिए याद रखें दोस्तों, मिट्टी में आपको रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है। रेत नहीं है तो कोकोपीट मिलाएं। कोकोपीट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज़ की लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। तो इस पॉट में कम से कम मैं 3 एलोवेरा के पौधे लगा लूँगी दोस्तों, क्योंकि ख़रीदा मैंने एक था, परंतु अलग अलग ये इतने सारे, सभी में रूट बन चुकी थी, तो मैंने अलग अलग ही थोड़ी थोड़ी दूर पर इन्हें लगा दिया है।
और इसे लगाने के बाद खूब अच्छी तरह से इसमें मिट्टी भरेंगे। 10 से 12 दिन में एक बार कोई भी खाद ज़रूर डालें। यदि मिट्टी में पोषक तत्व कम होंगे तो भी हमारा पौधा अच्छी तरह से बढ़ता नहीं है। वर्मी कंपोस्ट डालें ताकि खाद जो है वो पौधों की जड़ को मिल सके। जितनी बढ़िया खाद पौधों की जड़ों को मिलेगी उतनी ही अच्छी पौधों में ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा इसकी पत्तियों में हरियाली होगी। और यदि आप चाहते हैं इसकी पत्तियां बढ़िया हरी हरी चमकदार हरी रहे दोस्तों, आप इसे धूप में भी रखेंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। परंतु अभी इसे ट्रांसप्लांट किया है मैंने, तो इसलिए मैं इसे 3 से 4 दिन अभी शेड में रखूँगी, ग्रीन नेट के नीचे रखूँगी, फिर सनलाइट में रखें। कभी भी ज़्यादा पानी न दें दोस्तों, कम से कम आप 6 से 7 दिन में एक बार पानी दें। एलोवेरा की पत्तियों को, पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी से इसकी जो जड़ें हैं वह सड़ जाती हैं और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप केयर करेंगे दोस्तों तो आप एलोवेरा के पौधे से ढेर सारे बेबी प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। और हम सबको अपने घर पर एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है, सौंदर्य हो चाहे हमारी बीमारियों से बचाव के लिए हो, हमारे बालों के लिए एलोवेरा का पल्प बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें। मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब जरूर करें।